सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो सारे के सारे एपिसोड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले सारे के सारे वीडियो को देख के आओ, उसके बाद आके ये वीडियो को देखना, आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को एंड जानते हैं आखिरकार इस एपिसोड के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है। तो पिछले एपिसोड के ऊपर हमने देखा था कि फाइनली यहाँ पे जिनू जो है वो बड़े बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद उसका यहाँ पे शैडो को एक्सट्रैक्ट करने वाला था, लेकिन यहाँ पे शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था एंड फाइनली जिनू यहाँ पे अपने मन के अंदर ठान लेता है कि अब वो फाइनली उस गेट के ऊपर जाने वाले। एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है कि फाइनली जो है जिनू उस एस रैंक गेट के ऊपर जा चुकी थी। एस रैंक गेट के ऊपर जाने के बाद जिनू देखता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक मैसिव एरिया था। वैसे जिनू यहाँ पे सोचने लगती कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक मैसिव एरिया होने वाले, क्योंकि इस गेट के अंदर से इतना बड़े जो जायंट बाहर आ चुके ना, तो इसीलिए इसके अंदर एक मैसिव एरिया था। जिनू यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी आगे जाते हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खतरनाक सा एक मतलब बॉस, जो कि एक्चुअल में शायद से डंजन बॉस, एक्चुअली ये जिनू सोच रहा था कि शायद से ये डंजन बॉस हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉस को जो है एक मतलब शेकल से यहाँ पे मतलब बांध के रखा हुआ। तो भाई जिसे देख करके जिनू शॉक्ड हो चुके थे एंड ये जो मॉन्स्टर थे भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चिल्ला रहा था एंड फाइनली जिनू को देखने के बाद ये कहने लगते हैं कि मुझे जो यहाँ से आज़ाद कर दो, क्योंकि रूलर्स जो है मुझे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जो है मोनार्क के साथ यहाँ पे रूलर्स की एक फ़ाइट होने वाले दोबारा से, तो मुझे जो है वो लोग यूज़ करने वाले उस ओआर के ऊपर। ये सुनने के बाद जिनू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिनू कहने लगती कि आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पे आज़ाद क्यों करूँ, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे कहने लगते कि नहीं मैं हूँ किंग ऑफ द जायंट, मैं यहाँ पे अलग हूँ थोड़ी सी एंड यहाँ पे रूलर्स के साथ जो है मोनार्क की फ़ाइट होने वाले एंड वो लोग जो है मुझे यूज़ करने वाले, लेकिन मैं जो हूँ तुम्हारे साथ देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे यूज़ होने नहीं दूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मतलब मदद कर सकती हूँ तुम्हारी, तो तुम प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन यहाँ पे जो जिनू थे यहाँ पे बोलने लगते कि मैंने इससे पहले बहुत सारे बीस्ट को मारा है, बहुत सारे बीस्ट से बातें करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी बीस्ट यहाँ पे मेरे सवाल का जवाब नहीं देता है, लेकिन तुम एक ऐसे मॉन्स्टर हो, ऐसे बीस्ट हो जो मुझे सवाल का जवाब दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर थी वो यहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब एक अलग ही यहाँ पे वॉइस से मतलब बात करने लगती है। यहाँ पे जिनू के पैनल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर बताया जाता है कि ये किंग ऑफ द जायंट है जिसका नाम है लेजिया, मतलब रीजिया करके था एंड यहाँ पे उसके साथ एक अलग ही स्किल यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते एंड बोलने लगते कि अगर यहाँ पे इस मॉन्स्टर के साथ जिनू डील करेगा तो मतलब जिनू को जो इस मॉन्स्टर को आज़ाद करनी पड़ेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मतलब झूठ बोलेगा कोई भी तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जिनू यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद जिनू यहाँ पे बोलता है चलो मैं तुम्हें तो आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मैं जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। यहाँ पर ही जो है मतलब जिनू को कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जिनू यहाँ पे झूठ बोला था कि मैं जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर जिनू से बोलने लगते कि नहीं झूठ नहीं बोलना है हमें। उसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर से जिनू पूछने लगते कि मैं तुम्हें आज़ाद आखिरकार क्यों करूँगा, क्योंकि तुम तो एक बीस्ट हो। यहाँ पे मॉन्स्टर कहने लगते कि देखो अभी तुम जो हो यहाँ पे मोनार्क की भी यहाँ पे एनिमी हो एंड रूलर्स का भी एनिमी हो एंड रूलर्स वर्सेस मोनार्क एक बार फिर से यहाँ पे रीमैच होने वाले, तो मैं जो हूँ तुम्हारे साथ एलाइज करके फाइट करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम अकेले ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे। जिनू यहाँ पे बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये रीमैच का मतलब क्या है। वो यहाँ पे कहने लगते कि जो मॉन्स्टर थी बोलने लगते कि ये जो रूलर्स है ये रूलर्स मोनार्क के बीच में मतलब सारे के सारे बीस्ट को जो है कैदी बना के रखते हैं एंड यहाँ पे मतलब गेट की मदद से यहाँ पे कंट्री के ऊपर भेजता है ताकि यहाँ पे सारे के सारे माना को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाए एंड ये कंट्री को माना से भर दे। मतलब वो जो है इसे एक अलग ही दुनिया बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे जिन्हें पूछने लगती कि आखिर ऐसा वो क्यों करने वाले। यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे कहने लगती कि देखो यहाँ पे जब एक मैजिक बीस्ट इमर्ज होते तब तुम लोग उसको एक शराब की तरह लेते हो, लेकिन जब एक मैजिक बीस्ट को तुम लोग ख़त्म करते हो तो तुम लोग उसको एक ब्लेसिंग की तरह लेते हो, क्योंकि उससे जो तुम्हें माना मिलता है, बहुत सारे पैसे मिलता है, डायमंड वगैरह ये सारी चीज़ मिलता है, क्रिस्टल माना वगैरह। तो इसीलिए जो है ये रूलर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रूलर्स जो है फाइनली यहाँ पे मतलब बीस्ट मोनार्क को यूज़ करते हुए तुम्हारे ऊपर से ही जो माना वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोनार्क वर्सेस रूलर्स का एक फाइट होने वाले। फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है कि एक सीन जहाँ पर एक साइड मोनार्क है, एक साइड यहाँ पे रूलर्स है। भाई यहाँ पे तो खतरनाक फाइट चलने वाले। जिन्हें ये सोचने के बाद मन में सोचने लगते कि ये तो पूरा वैसा सीन था जैसा मैंने यहाँ पे कार्टन टेम्पल के ऊपर देखा था। जिन्हें यहाँ पे आप क्या करते हैं मॉन्स्टर से बोलने लगते हैं कि देखो तुम्हारे पीछे वो जो मतलब यहाँ पे
क्रिस्टल है, तो इसका मतलब तुम जो है यहाँ पे मोनार्क से जुड़े हुए हो, यानी ये क्रिस्टल से तुम्हें जो है मोनार्क से आवाज़ आती है जो कि कहने लगते कि आदमियों को ख़त्म करो। तो इसका मतलब तुम तो मेरे यहाँ पे मदद नहीं करोगे। यहाँ पे मोनार्क हिचकिचाता है, मोनार्क का गुस्सा हो जाते हैं, मोनार्क यहाँ पे कहने लगते कि यार तुम बेकार की बात मत करो, तुम मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन यहाँ पे जिनू फाइनली अपना डैगर निकलता है एंड अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे स्टैप कर देता है। जी हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पे जो मोनार्क थी जिनको लास्ट में बोलने लगते हैं कि यार तुम्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब शुक्रिया, एंड तुम्हें जो है मतलब तुम अब मरने वाले हो, इसके लिए तुम्हें पहले से ही बधाई हो। उसके बाद यहाँ पे जिनू क्या करते उसे फिर से स्टैप कर देते एंड उसे फाइनली यहाँ पे ख़त्म कर देता है। पैनल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि यू फाइनली यहाँ पे डिफीट द डंजन बॉस। तो फाइनली यहाँ पे जिनू यहाँ पे जापान के ऊपर जो स्टैंग गेट थी उसका डंजन बॉस को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसको शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उससे एक उसे चीज़ मिला था जो कि उसे बाद में जाके शायद से यहाँ पे मतलब उसका कुछ काम आएगा। जिनू का लेवल भी यहाँ पे आप हो चुका था, यानी कि जिनू का लेवल यहाँ पे 122 हो चुका था। उसके बाद जिनू जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है, यूएस के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पे मिसेस सेलेनर यहाँ पे एक हंटर से मिलने के लिए आता है, जिस हंटर का नाम यहाँ पे क्रिस्टोफर रेड्स था। मिसेस सेलेनर आने के बाद यहाँ पे क्रिस्टोफर रेड्स को बोलता है कि तुम्हें जो है अब कोई मारने वाला है, कोई आएगा जो तुम्हें खत्म कर देगा। क्रिस्टोफर रेड बोलने लगते कि बकवास मत करो, मैं एक नेशनल लेवल का हंटर हूँ, तुम यहाँ पे हंटर का यहाँ पे मतलब लेवल अप करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बग दोगे। लेकिन यहाँ पे मिसेस सेलेनर कहने लगती कि नहीं, तुम्हें जो है यहाँ पे जिनू से मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनू जो है तुम्हें बचाने के लिए आएगा। क्रिस्टोफर रेड बोलने लगती कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। फिर यहाँ पे सीन कट हो जाते हैं। दूसरे सीन के ऊपर में फाइनली दिखाया जाता है कि जिनू उस गेट से बाहर आ चुके हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पे जिनू को थैंक यू बोलता है। यहाँ पे मतलब मीडिया के ऊपर जिनू की नाम यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। आजिन गिल्ड का नाम भी यहाँ पे चल रहा था, लेकिन उसके साथ एक यहाँ पे गिल्ड का नाम भी चल रहा था, यानी कि चाइना के ऊपर लूसी गैंग का गिल्ड भी चल रहा था। क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि एक यहाँ पे जो मॉन्स्टर थी जो कि चाइना के शोर की तरफ जा चुका है, तो इसीलिए चाइना भी यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट ले रहा है। फिर हम देखा जाता है कि जो मात्सुमोतो थी वो यहाँ पे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। अब वो क्या एक्शन बोल के पुलिस के हवाले कर दिया है, मतलब वो क्या किया है इसके बारे में मीडिया के ऊपर कुछ आया नहीं है, लेकिन मात्सुमोतो जो है फाइनली यहाँ पे पुलिस के हवाले कर दिया है खुद को। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूएस के ऊपर फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पे थॉमस एंड्रे पार्टी वगैरह कर रही थी। मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि एशियन गेट खत्म होने के बाद ये लोग यहाँ पे पार्टी करने वाले, तो इसीलिए यहाँ पे थॉमस एंड्रे आने के बाद उस सारे के सारे लोगों के साथ यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे मांग रहा था, यानी कि वो लोग एक्चुअली बेट खेला था कि यहाँ पे जिनू मरने वाले। तो थॉमस एंड्रे कहने लगे कि जिनू जापान के ऊपर सर्वाइव कर चुका है, तो आप तुम लोग तैयार रहो, तुम लोग मुझे क्या क्या देने वाले तो सारे के सारे मुझे दे दो। यहाँ पे लॉरा आ जाते हैं जो कि एक्चुअली यहाँ पे थॉमस एंड्रे की यहाँ पे असिस्टेंट थी। आने के बाद वो कहने लगती कि यहाँ पे फाइनली जिनू जो यूएस के ऊपर आने वाले, क्योंकि इंटरनेशनल गिल्ड की तरफ से आजिन गिल्ड का नाम लेकर के यहाँ पे जिनू जो है इंटरनेशनल गिल्ड की तरफ से यहाँ पे आने वाले हैं यूएस के ऊपर। इसी सुनकर थॉमस एंड्रे बोलने लगते कि चलो भाई ये तो अच्छी बात है कि फाइनली जिनू से मुलाकात हो जाएगी, जिनू यूएस आने वाले हैं। दूसरी सीन के ऊपर में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जिना थी उसको अचानक से यहाँ पे कॉल आता है, मतलब वो जापान के ऊपर थे एंड जिना यहाँ पे थोड़ी सी मायूस हो जाते एंड जिना यहाँ पे बोलने लगते जिनू से कि मुझे जो अभी कि अभी कोरिया जाना पड़ेगा। जिनू बोलने लगती कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो अभी ठीक हो। लेकिन यहाँ पे जिना यहाँ पे बोलने लगती कि माँ की आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माँ शायद से परेशान है, इसलिए यहाँ पे जिना जो कोरिया आ जाता है। यहाँ पे जिनू भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जिना आने के बाद यहाँ पे उसके पापा की जो यहाँ पे असिस्टेंट थी वो यहाँ पे जिना के साथ जाता है एंड कहने लगती कि देखो अभी मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा दिल को यहाँ पे मतलब हार्ट करो, क्योंकि तुम रोना मत, क्योंकि अभी तुम्हें एक मैं ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसे देख कर तुम शायद से प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिना के पापा फाइनली इटालियन स्लम्बर में जा चुके हैं, यानी कि जैसे कि जिनू के मॉम जा चुकी थी, जिसे देख कर के जिना यहाँ पे थोड़ी सी मतलब रोने लगते, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते एंड वो यहाँ पे अपने आप को ही मतलब बोलने लगते कि मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ आपके लिए, मतलब उससे जो है इससे मतलब बचा नहीं पाया जिना यहाँ पे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मतलब यहाँ पे जो सेक्रेटरी थी वो यहाँ पे जिना को एक यहाँ पे बुक देता है, एक डायरी देता है, जिस डायरी को ओपन करने के बाद देखता है कि जिना के पापा यहाँ पे जिना की छोटी छोटी मतलब अचीवमेंट यहाँ पे कहीं भी अगर आप अखबार के ऊपर अगर पिक्चर लगा है तो ये सारी चीज़ इकट्ठे करके उस डायरी के ऊपर चिपका रहे थे, मतलब एक उसके बेटे के लिए वो यहाँ पे सारी चीज़ को अचीवमेंट को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे देख करके जिना यहाँ पे रोने लगते। एक्चुअली जिना को लगने लगा था कि उसके पापा जो है उसे मतलब प्यार नहीं करता है, उसे सपोर्ट नहीं करता है। ये जो सेक्रेटरी था कहने लगी कि जिना तुम शायद से सोच रहे हो कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी पापा तुम्हारी काम से बहुत ज़्यादा खुश है एंड तुम्हें जो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके बाद जिना पीछे चला जाता है, मतलब जिना वहाँ से चले जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे आ जाता है जिनू। जी बिल्कुल फाइनली पीछे जिनू आ जाता है। जिनू जो है अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो उसके पास एक होली मतलब वो था ना, मतलब
होली मैजिक का जो मतलब यहाँ पे चीज़ें थी उसको जो इस्तेमाल करते हैं उसको जो है फाइनली इटर्नल स्लम्बर से बाहर निकाल दिया है। एंड जिन्हों फाइनली वहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि एक्चुअली जिना की बहन थी। यहाँ पे जिना की बहन आने के बाद देख के रोने लगती है क्योंकि उसके पापा फाइनली ठीक हो चुके हैं। यहाँ पे जिना को ये बात पता चलता है, जिना भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जिनू नीचे आ जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं एंड कहने लगते कि चलो या मैंने थोड़ी सी मतलब लेट कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, लेट भी है लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सही हो चुका है। एंड हैप्पी बर्थडे जिना। एक्चुअली जिना की जो आज हैप्पी बर्थडे थी एंड ये मेरे हिसाब से जिनू की तरफ से जिना के लिए एक हैप्पी बर्थडे गिफ्ट था। तो यहाँ पर जो है फाइनली हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो वैसे आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्यारा से कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो के ऊपर बस इतना ही था। मिलूंगा आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, किसी नेक्स्ट एपिसोड को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू और टेक केयर एंड बाय बाय।